आप बैनर पर लिखा देख रहे हैं कि आज हम लोग राज्यव्यापी प्रतिवाद में हैं। जो जीविका कैडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह की अवैध और अपहरण के अंदाज में अवैध गिरफ्तारी 25 तारीख को किया गया। उनके प्रदर्शन जो 26 तारीख को जीविका कैडर संघ का था पटना में संविधान दिवस पर, उसको पूरी तरह से सरकार डिस्टर्ब करने की कोशिश की। सरकार डर गई थी क्या? बिल्कुल, सरकार डरी हुई है। एक आवाज लगाने नहीं देना चाहती है, नारा लगाने देने पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, और वो चाहती है कि ऐसे लोगों को हम डरा धमका करके हम पीछे कर दें। इससे पीछे होने वाला कोई नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक पहलू है कि ये बिहार में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा अपहरण किया गया है, अवैध रूप से गिरफ्तारी की गई है। इस पर हम स्पष्ट वक्तव्य नीतीश कुमार से देने की मांग करते हैं कि क्यों ऐसा किया गया, जबकि पूरा परमिशन था, सारा चीज था, तब आप क्यों उठा लेंगे बिना किसी बिना एफआईआर के? नहीं, कोई एफआईआर नहीं। एफआईआर आता तो हमारे बीच कैसे लौटाते? फिर तो इनको जेल भेजते, वो फिर तो जेल भेजते ना। आप जेल भी नहीं भेज रहे हैं और सादे वर्दी में पुलिस वाले आ करके, और पुलिस वाला है कि कोई क्रिमिनल है, ये तो गुंडा राज आपने बना दिया है। आप राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उठा लेंगे, आप जब चाहेंगे जहां से गिरफ्तार कर लेंगे, उठा करके लेके चले जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये योगी राज मत बनाइए। यहाँ पे नहीं चलेगा बिहार के अंदर। बिहार जो है पहली बार लोकतंत्र बनाने की जननी भूमि है, और यहाँ पर जो लोकतंत्र विरोधी लोगों की जगह नहीं है। इसका हम मुखालफत कर रहे हैं। आज पूरे बिहार में AICCTU एक्टू और महासंघ गोपगुट और हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में ये मौसमी कर्मचारी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अपनी मांग भी बुलंद कर रहे हैं। रणविजय कुमार, एक्टू के राष्ट्रीय सचिव। क्या कहेंगे सर, आपकी तो गिरफ्तारी हो गई थी, कोई केस मुकदमा था क्या आप पे? ऐसी कुछ चीजें नहीं है। एहतियात के तौर पर होता है कि आंदोलन को सफल करने का सरकार प्रयास करती है, लेकिन मेरा स्पष्ट में कहना है कि आंदोलन की धरती रही है बिहार, इसलिए इस आंदोलन को दबाना कहीं से भी उचित नहीं है और संभव ही नहीं है। हम लोग इसका जो घटना हुई है उसका मुखालफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव नहीं कहें, उसे विधानसभा चुनाव कहें, उसमें जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है नीतीश सरकार को, क्योंकि उन्होंने जो उसके हित में काम कर रहे थे उसी का मुखालफत उन्होंने किया है, उसी का विरोध किया है, उसी को उठाने का प्रयास किया है। इसलिए हम लोग इसका प्रतिकार करते हैं, इसका विरोध करते हैं और विरोध ये जारी रहेगा। आपकी गिरफ्तारी का वजह क्या था सर? देखिए, कुछ नहीं थी। महाजुटान जो कार्यक्रम था उसमें था कि बड़े पैमाने पे बिहार के आधी आबादी आने वाली थी, आई भी है, उसको रोकने का एक प्रयास था कि उसे किसी तरह से रोका जाए ताकि हमारी जो कमजोरियां हैं वो आम जनता के सामने, मीडिया के सामने नहीं आ पाए और अपनी आवाज लोग बुलंद नहीं कर सके। ये रोकने का प्रयास था कि नीतीश कुमार की जो तुच्छ नीति है वो आम जनता के समक्ष जाए नहीं। इसको रोकने के लिए इस तरह से मुझे उठाया गया था ताकि अगर नेता गिरफ्तार हो जाएंगे तो बाकी लोग डर जाएंगे, आएंगे नहीं। लेकिन मेरी कोई भी माताएं बहनें डरी रही, पूरी मुस्तैदी के साथ इसी सभा स्थल पर सरकार का प्रतिकार करती रही, सरकार का विरोध की, अपनी चट्टानी एकता का परिचय देती रही। सरकार घबरा गई है क्या जीविका दीदियों? बिल्कुल घबराई है। बिहार में जीविका दीदियों की संख्या 1.5 करोड़ है। अगर उनके घरों से अगर एवरेज 4-5 लोग हैं, अगर देखेंगे तो जीविका में बिहार की पहुंच बिहार की आधी आबादी तक है। उसे पता है कि अगर जीविका रुष्ट हो गया तो हमारे लिए अनिष्ट हो जाएगा, हमको सत्ता की कुर्सी से उतरना पड़ेगा, हमको बिहार से विदाई तय है। इसलिए डर के बारे इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आंदोलन को दबाया जा सके, संगठन को डिमोरलाइज किया सके, नेताओं को डिमोरलाइज किया जा सके। तो आप डर जाएंगे सर? या बिल्कुल नहीं, कौन डरता है भाई। मैं तो आज से 2 दिन पहले उठाया गया, एनकाउंटर की संभावना थी, फिर भी मैं आज इसी धरना स्थल पर हूँ। मैं लोगों की आवाज बन रहा हूँ, लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करने के तैयार हूँ। डरने की कोई बात ही नहीं है। और आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से मैं संगठन की लड़ाई लड़ रहा हूँ और 10 वर्षों में कई बार इस तरह की चीजें होती है कि सरकार डराने का प्रयास करती है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि पूरे बिहार में इसके खिलाफ मुखालफत होगा, विरोध होगा और सरकार जिस कुर्सी के बल घमंड पर अपने आप को 30 मार खां समझती है, उसको उस कुर्सी से उतारने का भी काम करेंगे। प्रदीप कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ। महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं नीतीश जी, क्या कहेंगे मैम? महिलाओं को पैसा तो दे नहीं रहे हैं, वो करोड़ खर्च भी हो रहा है। वही कह रहे हैं कि महिलाओं को पैसा दे नहीं रहे हैं। जीविका आपने देखा कि लगातार ये पूरे सत्र में
तो महिलाओं से ये मतलब गर्दनी बाग की सड़कें पटी रही। 26 को भी है, 27 को भी, आज 28 को भी आपने देखा। तो न आशा को, न आंगनबाड़ी को, न मिड डे मील वर्कर को, न जीविका कैडर को, किसी को वो पैसा नहीं दे रही है, बल्कि अपना चेहरा चमकाने के लिए महिला संवाद कर रही है। तो महिलाएं इस बात को समझ गई हैं। इस बार 2025 में महिलाएं बता देंगी कि आज नीतीश कुमार जी को अगर हम गद्दी पर बिठा सकते हैं तो हम लोग जमीन पर भी पटक सकते हैं। 4 सीट कैसे जीत गई? ठीक है, चुनाव अभी उपचुनाव है, 4 सीट जीत गई, उसका भी गुना गणित भाग हो रहा है। तो ये 4 सीट जीत गए तो ये मत समझ लें कि हम पूरा 25 का चुनाव जीत लेंगे। तो वो बगल में झारखंड कैसे वो हार गए, तो इसीलिए ये चुनाव का चलता रहता है। और 25 में जनता हिसाब लेगी, मन बनाई हुई अभी दे रही है कि चलिए थोड़ा सा खुशफहमी में रह जाइए, 25 में तो हिसाब ले ही लिया जाएगा। विरोध करेंगे क्या नीतीश कुमार का? बिल्कुल करेंगी। आपने देखा नहीं, कल 26 तारीख को हजारों की संख्या में आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग आई थी और आकर के ऐलान करके संकल्प लेकर के गई हैं पटना की धरती से। विजय जी जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 आंदोलनकारियों पर दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहार को यूपी नहीं बनने दिया जाएगा, यूपी में अपहरणकर्ताओं के संरक्षक बिहार में लागू नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।